जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास। ये बुक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसके राइटर है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। आज हम पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य। हमको पता है कि सिद्धों की संख्या जो है 84 मानी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहप्पा को इन्हें सरोज ब्रज, राहुल ब्रद आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों का सबसे पुराने शहर पाद हैं। सिद्धों में सबसे पुराने शहर पाद हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। ब्रजयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह एक ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संघा भाषा रहा होगा। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी में मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर। सहजयानियों को संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियाँ लिखते लगे। राहुल सांस्कृत्यायन ने शहर पाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने शहरपाद को। विनय तोष भट्टाचार्य ने शहरपाद का समय विक्रम संवत 690 या 633 ईस्वी स्थिर किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोध गान ओ दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हर प्रकाश शास्त्री ने बोध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रमोद चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहप्पा, कणहप्पा के दोहे संग्रहित हैं। सरहप्पा को जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है: सहज संयम, पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्यव्य व्रज ने दिया। सबरपा सरहप्पा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। सबरपा सरहप्पा के शिष्य तथा लुईपा के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद सबरपा का प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद सबरपा का प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद का एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिसके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई तथा चर्यापदों का अवहट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। लुईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासन काल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुईपा सबरपा के शिष्य थे।
84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। सबसे ऊंचा तथा सबसे प्रथम लुइपा को माना जाता है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगिपा इनके शिष्य हो गए। डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरद्रीकोपदेश आदि प्रमुख हैं। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। कन्हपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कन्हपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश सन 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार कन्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कन्हपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया। जलंधरपा इनके गुरु थे। जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञान ग्रंथ रिपुदारणास। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारणास संस्कृत भाषा में लिखी है तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरित रास है। पांडव चरित रास के लेखक शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल 1350 ईस्वी था। मुनि जिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र द्वारा शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का रचित चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधनासार और तत्वसार तथा सावयवधम दोहा। इन ग्रंथों में इसका नए चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र का नाम भी दिया गया है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। बृहद नए चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नए चक्र का वास्तविक नाम दब्ब साहब पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंध कर दिया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश दब्ब साहब प्रयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था।
दब सहाव प्यास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। दब सहाव प्यास माइल धवल की रचना है। शालिभद्र सूरी के बुद्धि रास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। आशुग नामक कवि जालोर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघुखंड काव्य चंदनबाला रास नाम से लिखा। आशुग ने जीवदया रास का नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना की। जिन धर्म सूरी में 1209 में स्थूलीभद्र रास की रचना की। स्थूलीभद्र रास में रचयिता का नाम जीणधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजयदेव सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। रेवंतगिरी दास रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिदास की प्रतिमा के महत्व को प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। मुनि सुमतिगढ़ी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ की चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 में हुई। इसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चयुपयी से माना जाता है। विनय चंद्र की सूरी की अन्य रचनाएं मल्लिकनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पनिरुक्त, उपदेशमाला, कहायड़, छप्पर आदि हैं। जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य। प्रमुख कवि रचना प्रज्ञातिलक कच्छुली रास 1306, दिलहड़ गय सुकुमाल रास 14वीं सदी, सारमूर्ति जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक रास 1333, अभयदेव सूरी जय तिहुअड़, चंद्रमुनि पुराण सार, कनकामर मुनि कड़कंटर चरइये, कवि ड़दी सुदर्शन चरयु, जिन बल्लभ सूरी संगपटक, योगचंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार योगासार, जिन दत्त सूरी इम्पोर्टेंट है, चरारी, कालस्वरूप पुलक एवं रसायन, उपदेश रसायन, हरिभद्र सूरी ललित विस्तरा, धूर्ताख्यान, जसहर चरिये, संबोधन प्रकरण, रेमीड़ाह चरियु, सोमभद्र सूरी कुमारपाल प्रतिबोध, जिन पदम सूरी स्थूलभद्र फागु, धर्म सूरी जम्बू स्वामी रासा, अम्बदेव सूरी संगपति, समरा रासा, राजशेखर सूरी नेमिनाथ फाग। फाग काव्य। आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु बसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद्र सूरी द्वारा रचित जिनचंद्र सूरी फागु 1284 ईस्वी है। फागु काव्य का अर्थ वसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद्र सूरी में 25 छंद हैं। श्री स्थूलीभद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने किया। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती है, जिसमें से एक 14वीं सदी की तथा दूसरी 16वीं सदी की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया।
बसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहरी चित्रण है। नाथ साहित्य। हमने पढ़ा था कि नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छेंद्रनाथ था। मच्छेंद्रनाथ, मीननाथ और मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है। गोरखनाथ को मीननाथ और मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है। मच्छेंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं सदी के मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर राम कुमार 13वीं सदी का बताते हैं तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ध्यवाल उन्हें 11वीं सदी का मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महान मानवित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष में के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़दयाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया। गोरखबानी के संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं: 1 शब्द, 2 पद, 3 शिष्यादर्शन, 4 प्राण संकली, 5 नरवे बोध, 6 आत्मबोध, 7 अभय मात्रा योग, 8 15 तिथि, 9 सप्तवार, 10 मच्छिंद्र गोरख बोध, 11 रोमावली, 12 ज्ञान तिलक, 13 ज्ञान चौतीसा, 14 पंचमात्रा। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं: 1 सिद्ध साहित्य पद्धति, 2 विवेक मार्तंड, 3 शक्ति संगम तंत्र, 4 निरंजन पुराण, 5 वैराग पुराण, 6 गोरक्षक शतक, 7 योग सिद्धांत पद्धति, 8 योग चिंतामणि इत्यादि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद्र विभु तथा मच्छंद्रनाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं: 1 नागार्जुन, 2 जड़भरत, 3 हरिश्चंद्र, 4 सत्यनाथ, 5 भीमनाथ, 6 गोरक्षनाथ, 7 चरपट, 8 जलंधर और मल्ल्यार्जुन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताया है: 1 आदिनाथ, 2 मच्छेंद्रनाथ, 3 गोरखनाथ, 4 गहिड़ीनाथ, 5 चरपटनाथ, 6 चौरंगीनाथ, 7 ज्वालेंद्रनाथ, 8 भरतीनाथ एवं 9 गोपीचंदनाथ। आदिनाथ के प्रवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और पूरब भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम भी नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। नाथों में रसायनी नागा अर्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथपंथियों की भाषा सदुकड़ी भाषा थी जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली के लिए हुई
राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनोसाधना, कुंडली जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मच्छिंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखित संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बगाची ने किया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।